हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक संख्या 9 अध्याय 2 पढ़ेंगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रपात के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रपात की जय। भावार्थ। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो यहाँ इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि वो युद्ध नहीं करेगा और चुप हो गया। और इससे पहले श्लोक में उसने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, यानी उसका दूसरा नाम है परंतपा। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। जय शिला प्रपात की जय। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जो विषय हैं, प्रभुपाद ने जो विषय रखे हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो अर्जुन कुछ समय के लिए शोक से अभिभूत था, परंतु उसने शिष्य बनकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। यह शरणागति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का चिन्ह है। उदाहरण के लिए, जब भी हम अपने जीवन में बहुत शोककुल हो जाते हैं या हमें रास्ता नहीं दिखता, समस्याएं बहुत होती हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और उनकी कही हुई जो भगवत गीता है उसकी शरण लेनी चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन की समस्याओं के हल उसमें मिले। क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है ये शाश्वत ज्ञान है, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भी शाश्वत है। और ये जितना भी 5000 साल पहले भगवत गीता कही गई थी, उस समय भी ये उतनी ही कारगर थी जितनी आज के समय में है, क्योंकि हम सबकी समस्याएं वही हैं। 4 जो आधारभूत हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो हर जीवन में हमारे साथ और हमारे सामने खड़ी रहती हैं। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा। तो ये एक अच्छा चिन्ह है कि वह अब उसका जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा।
यहाँ भगवान को गोविंद कहकर पुकारा गया है। गोविंद का अर्थ है गो यानी इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाला, और गो यानी गाय माता को आनंद प्रदान करने वाला। भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया आनंद ही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है, क्योंकि ये भौतिक संसार नश्वर है, प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें शाश्वत भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहिए, जिससे कि स्थायी आनंद प्राप्त हो। जय। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान की शरण लेंगे और उनका एक नाम गोविंद है, वो हमें शाश्वत आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि वो शाश्वत आनंद के भंडार हैं। तो इस भगवत गीता श्लोक में इतना ही। तो आज मैं कुछ शिला प्रभुपाद के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनका आविर्भाव दिवस है। वो 1896 में उनका आविर्भाव कलकत्ता में हुआ था, बंगाल में, और शिला प्रभुपाद की ये 125वीं वर्षगांठ है। और आज जो भक्तगण हैं इस्कॉन में, वो प्रभुपाद का जन्म दिवस मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज हम कृष्ण भावनामृत के संबंध में देखते हैं, वो सब शिला प्रभुपाद की देन है। वो बुढ़ापे में 70 साल से ऊपर की उम्र में वो अमेरिका गए थे, और वहाँ से उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चलाया, और जिसके फलस्वरूप हम सब का जीवन उन्होंने बदल दिया। और ये भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित है, और इतने ही अच्छे से उन्होंने तात्पर्य लिखे हैं और अनुवाद किया है कि हम उनको समझ सकें और अपने जीवन को बदल सकें। तो इसके लिए हम शिला प्रभुपाद का अनंत काल तक ऋणी रहेंगे, और उनका ये ऋण हम केवल और केवल इसी तरह से चुका सकते हैं कि हम इस ज्ञान को और फैलाएं। तो कृपया आप अपने प्रश्न और टिप्पणियां मुझे ज़रूर भेजा करें, और ये ऑडियो सेशन सुना करें, क्योंकि इससे प्रश्नों से हमें अपने जीवन को रियलाइज़ करने में, मतलब जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, क्योंकि हम सब के जीवन में समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को हल करने में ये ज्ञान कैसे हमारा मदद करेगा, तो प्रश्नों से के जरिए हम वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मुझे अपने प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजा करें, और ये ऑडियो सेशन ज़रूर सुना करें। तो आज के ऑडियो सेशन में इतना ही। तो कल हम दोबारा दूसरा जो अगला श्लोक है उसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।